हेलो बच्चों, तुम लोगों को मेरे चैनल गणित दीदी में स्वागत है। इस 16 मिनट का वीडियो में तुम्हारा एक्सरसाइज 1B का नंबर 5 एंड नंबर 6 हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं तुम लोगों को ये इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगी कि अपने पास एक कॉपी और पेन रखना, मेरे साथ साथ करते जाना है, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको देखने में बहुत ईजी लगता है लेकिन करने में डिफ़िकल्ट होता है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे हम इसको, एक एक क्वेश्चन को जितना बार हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा और मैथ्स में हम इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले चलो हम समझते हैं मैट्रिक्स क्या है। एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिए हमने कैपिटल A लेके, जिसके एक ब्रैकेट के अंदर ABCD लिखा गया है। तो इस मैट्रिक्स को हम देखेंगे, यहाँ पे धाड़ी का नंबर और रो नंबर कितना है। देखो AB एक लाइन है और CD एक लाइन है, तो हमें यहाँ पे 2 रो मिलता है। वैसे ही कलम, और इसको उड़िया में बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ कितना है, देखो AC एक स्तंभ है और BD को लेके और एक स्तंभ है। तो कलम हुआ हमारा 2। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स व स्क्वायर मैट्रिक्स और ओडिया में वर्ग मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने और एक मैट्रिक्स लिया है, देखो ABCDEFGHI। इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इस मैट्रिक्स का नाम है M, कैपिटल M। तो यहाँ पे धाड़ी कितना है, रो का नंबर कितना है, एक है ABC, दूसरा है DEF और तीसरा है GHI। तो धाड़ी का संख्या और रो का संख्या 3 है। और कलम का संख्या कितना है, देखो ADG एक कलम है, BEH सेकेंड है और CFI तीसरा है। तो हमें कलम भी यहाँ पे 3 मिला, तो इसको बोलते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स। लेकिन इस चैप्टर में हम 2 × 2 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, 3 × 3 मैट्रिक्स को स्किप करेंगे। हर एक मैट्रिक्स एक नंबर के साथ जुड़ा होता है, जिसको उस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट कहा जाता है और सिंबॉलिकली हम जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखा जाता है। चलो इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या करना होता है, A डिटर्मिनेंट क्या होगा, A × D, AD - B × C। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना हुआ, AD - BC। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें हमको पूरा पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट क्या होता है। फर्स्ट बिट में A = 2, B = 5, C = 6 एंड D = 0। तो हमारी डिटर्मिनेंट होगा AD - BC। तो AD हुआ 2 × 0 एंड -BC 5 × 6। तो 2 × 0 0 -30 दैट इज इक्वल टू -30। नंबर 2, A = 2, B = -1, C = 3 एंड D = 2। तो AD हुआ 2 × 2 4 -BC हुआ -3। तो 84 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 4 + 3 = 7। हमें ये याद रखना है डिटर्मिनेंट होता है AD - BC। तो यहाँ पे AD कितना हुआ, 0 - 1 0 हो गया एंड BC 4 × 5 20। तो 0 - 20 = -20। अभी फोर्थ बीट में चलते हैं। A = 1/2, B = 1, C = 3/4 एंड D = 1/5। तो AD हुआ हमारा 1/2 × 1/5 माइनस BC हुआ 1 × 3/4। तो 1/2 × 1/5 हो गया हमारा 1/10 माइनस 3/4। अभी 10 एंड 4 का LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20। 20 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 2। 2 × 1 = 2। वैसे ही माइनस 20 / 4 = 5, 5 × 3 = 15। तो 2 - 15 = -13, -13 डिनोमिनेटर में हमारा 20 था, तो -13/20 आंसर। अभी हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ क्रैमर्स रूल। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अप्लाई करके नंबर 6 का कैलकुलेशन करेंगे। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे 2 अज्ञात राशि x y को लेके 2 समीकरण लिखे हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x + b1y और कांस्टेंट को राइट में ले लिए, ये हो गया हमारा -c1। इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हुआ,
a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 3 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेल्टा, सेकेंड इज डेल्टा x, थर्ड इज डेल्टा y। तो डेल्टा के लिए क्या करते हैं, x एंड y का जो कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं डेल्टा के लिए। तो ये हो गया हमारा a1 b1 a2 b2। और डेल्टा x के लिए हम क्या करते हैं, a1 a2 को बाद दे देते हैं। तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, a1 a2 के जगह पे माइनस c1 माइनस c2 लेते हैं। क्यों a1 a2 को क्यों बाद देते हैं, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट ये a1 a2 है, तो इसके जगह पे हम c1 c2 लेंगे। वैसे ही डेल्टा y, देखो y का क्या कोफिशिएंट है, b1 b2 है, तो b1 b2 के जगह पे उसको नहीं रखेंगे इस डिटर्मिनेंट में, तो उसके जगह पे हम माइनस c1 माइनस c2 लेंगे। समझ में आ गया ना। डेल्टा x के डिटर्मिनेंट में x का कोफिशिएंट नहीं रहेगा और डेल्टा y का डिटर्मिनेंट में y का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, और इन दोनों के जगह माइनस c1 माइनस c2 रहेगा। तो x के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा। चलो हम इस क्रैमर्स रूल को, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और नंबर 6 का प्रॉब्लम को समाधान करते हैं। नंबर 6 का फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू 2 है और b1 इक्वल टू 3 है एंड c1 इक्वल टू 5 है। एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 4। इसमें a2 है 3, b2 है 1 एंड c2 है 4। अभी हम डिटर्मिनेंट डेल्टा लिखेंगे। तो डेल्टा क्या होगा, a1 a2 b1 b2, ये डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या होगा, तो इसके जगह पे हम लिख लेते हैं a1 2 है, b1 3 है, a2 3 है, b2 1 है, लिख लिए। तो ad माइनस बी सी, 2 इंटू 1 2 माइनस बी सी हो गया हमारा 3 3 ज़ा 9, तो 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 7। तो डेल्टा हो गया हमारा माइनस 7। डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, तो जो a1 a2 है ये नहीं रहेगा, उसके जगह पे हम c1 c2 रखेंगे और b1 b2 वैसे कि अपने जगह पे जैसे वैसे ही रहेंगे। तो ये हमारा हो गया ad माइनस बी सी, क्या होगा c1 b2 माइनस b1 c2। देखो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिखा है, डायरेक्ट करने की कोशिश की है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो हमको फाइंड आउट करना होता है c1 कितना है, b2 कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन जैसे डेल्टा जैसे किए ना मैट्रिक्स लिख के, वैसे करने से हमको इजी रहता है। यहाँ पे तो हमने मैट्रिक्स निकाल लिया है, 5 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 7 होगा। देखो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया है, c1 c2 5 4 है एंड b1 b2 3 1 है। तो ad कितना होगा 5 इंटू 1 एंड bc होगा 3 इंटू 4, तो 5 माइनस 12। ये ईजी रहा ना। पहले हाँ ये मैट्रिक्स लिखना, उसके बाद कैलकुलेशन करना। अभी डेल्टा वाई में क्या, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b1 b2 होता है, तो b1 b2 नहीं रहेगा और उसके जगह पे हम c1 c2 रखेंगे और जो a1 a2 जो डेल्टा में था वो वैसे ही रहेगा। इसको हमें ध्यान रखना है। तो अभी a1 a2 कितना है 2 3 है और c1 c2 5 4 है और ad कितना हुआ 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस bc हुआ हमारा 5 इंटू 3 15, तो हमारा आंसर 8 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। अभी x फाइंड आउट करते हैं। x का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x बाई डेल्टा। तो डेल्टा x हम कितना निकाले थे माइनस 7, तो माइनस 7, डेल्टा कितना था माइनस 7, तो माइनस 7 बाई माइनस 7 1 आया। y, डेल्टा y बाई डेल्टा, तो डेल्टा y हमारा कितना था माइनस 7 बाई डेल्टा, तो माइनस 7 है ही, तो माइनस 7 बाई माइनस 7 1, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं सेकेंड बिट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 इक्वल टू 2, y का कोफिशिएंट 3 है तो b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू मैट्रिक्स क्या होगा, a1 a2 b1 b2, दैट इज इक्वल टू 1 2 b1 b2 1 3, और AD इक्वल टू 1 इंटू 3 3 एंड BC इक्वल टू 1 इंटू 2 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो हमें डेल्टा मिल गया 1। अभी डेल्टा x फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा x में x का कोफिशिएंट जो है a1 a2 नहीं रहेगा और a1 a2 के जगह पे c1 c2 रहेगा, ठीक है। तो c1 c2 b1 b2, तो c1 c2 कितना है 3, तो c1 c2 कितना है 3 एंड 8 एंड b1 b2 इज 1 एंड 3, और इसका डिटर्मिनेंट होगा 3 इंटू 3 9 माइनस 8 इंटू 1, 3 इंटू 3 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा x इक्वल टू 1। अभी डेल्टा y निकालते हैं। डेल्टा y में y का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, b1 b2 नहीं रहेगा, तो b1 b2 के जगह पे c1 c2 रहेगा और a1 a2 रहेगा, ठीक है। तो a1 a2 c1 c2, तो a1 a2 के जगह पे हमने लिख लिया 1 एंड 2 एंड c1 c2 के जगह पे 3 एंड 8। अभी इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, तो डेल्टा y इक्वल टू 2। अभी हमें तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता चल गया है, तो x विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा, डेल्टा x इक्वल टू 1 एंड डेल्टा इक्वल टू 1, तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1, तो x के वैल्यू हमें मिल गया 1। अभी y इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा, तो डेल्टा y कितना है 2 है एंड डेल्टा इज 1, 2 बाई 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, दैट इज आवर आंसर। अभी हम थर्ड बिट में चलते हैं। थर्ड बिट में है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू माइनस 1 है क्योंकि y का कोफिशिएंट माइनस है, एंड c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो a2 इक्वल टू 2 है एंड b2 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू 3। डेल्टा इक्वल टू a1 a2 b1 b2, तो यहाँ पे a1 a2 के जगह पे हम लिख लिए 1 2 एंड b1 b2 के जगह पे माइनस 1 एंड 1, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, अभी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो ये हो गया हमारा डेल्टा दैट इज इक्वल टू 3। डेल्टा x x का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, मतलब a1 a2 नहीं रहेगा, उसके जगह पे हम लिखेंगे c1 c2 और b1 b2 जैसा था डेल्टा में वैसे लिखेंगे। तो c1 c2 के जगह पे हमने लिख लिया 0 एंड 3, और b1 b2 के जगह पे हमने लिख लिया माइनस 1 एंड 1। अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0 इंटू 1 दैट इज 0 माइनस इंटू माइनस 3, तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, तो डेल्टा x भी हमें 3 मिल गया। डेल्टा y का कोफिशिएंट b1 b2 नहीं रहेगा, उसके जगह पे c1 c2 रहेगा, तो डेल्टा का जो a1 a2 लिख लिए और b1 b2 के जगह पे हमने c1 c2 लिख लिए। ये ध्यान में रखना कोफिशिएंट को क्या स्किप करेंगे, किसको स्किप करना है, ये तो वैसे ही समझ जाना है। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 0 3, डेल्टा y भी हमें 3 मिल गया। तो x के लिए डेल्टा x बाई डेल्टा दैट इज इक्वल टू 3 बाई 3, ये 1, और y के लिए डेल्टा y बाई डेल्टा ये भी 3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। चलो अभी फोर्थ बिट में चलते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 1 एंड c1 इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन में a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट डेल्टा विल बी a1 a2 b1 b2, तो 2 1 b1 b2 के लिए माइनस 1 माइनस 3। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6,
माइनस वन इंटू वन दैट इज़ -1। तो 2 - 3 -6, ये माइनस माइनस +1, -6 + 1 इक्वल टू -5। तो डेल्टा इक्वल टू -5। अभी डेल्टा x निकालते हैं। डेल्टा x क्या होगा? a1 a2 नहीं रहेगा, c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 के जगह पे 3 - 1, b1 b2 के जगह पे -1 एंड -3। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -3 -1 इंटू -1, ये हो गया हमारा +1। तो 3 इंटू -3 -9, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा -1। तो -9 -1 -10। अभी डेल्टा y लिखते हैं। तो डेल्टा y कितना होगा? y का कोफिशिएंट v1 v2 नहीं रहेगा, तो पहले हम a1 a2 लिख लेते हैं और b1 b2 के जगह पे c1 c2। तो a1 a2 कितना है? 2 1 एंड c1 c2 है 3 एंड -1। तो अभी इसको समाधान कर लेते हैं। 2 इंटू -1 -3 इंटू 1। 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, ये हो गया -3 दैट इज इक्वल टू -5। तो डेल्टा y -5 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डेल्टा इक्वल टू -5, डेल्टा x इक्वल टू -10, डेल्टा y इक्वल टू -5। तो x के लिए डेल्टा x बाई डेल्टा दैट इज इक्वल टू -10 बाय -5 दैट इज इक्वल टू 5 2 = 10, so x equal to 2 and y equal to delta y by delta y is -5 and delta is -5, so -5 divided by -5 will be equal to 1, तो x equal to 2 and y equal to 1। तुम्हारे लिए अपनी ब्लेसिंग के साथ हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी हमारे चैप्टर 2 में।